हेलो गाइस, वीनस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ नई क्लास। और आज की क्लास में जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है लूसेंट का एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसी का पार्ट 7 होगा। और आज भी हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, टीजर ऋण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। टीजर ऋण होता है आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ अच्छा सा। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, उसे टीजर ऋण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। तो नाबार्ड बैंक जो है वो स्पेशल जो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ शायद अच्छा पड़े। मैंने हाइलाइटर ले लिया है अभी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो थोक मूल्य का सूचकांक, ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा मेरा ये हाइलाइटर से अच्छा पेन ही था तो मैं पेन ही चलाता हूँ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं। इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो देखिए, तो ये तो एक आम क्वेश्चन है जो कोई भी सोच के बता सकता है। तो फिलहाल आपको इसको बताना है कि इसका क्या कारण है। तो पहला ये है कि यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकारता है। दूसरा है कि इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है। तीसरा है कि मानवीय संपर्क का अभाव। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपका एक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के एटीएम में कैश तो डिपॉजिट हो जाता है, पर जो है कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। पर फिर भी हम इसके ऑप्शन दूसरे और तीसरे को मानते हैं, क्योंकि जो है कि मानवीय संपर्क का बहुत बड़ा अभाव होता है कि कहाँ पास एटीएम अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर एटीएम्स नहीं होते हैं दूर दूर तक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको और इसको सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर के बारे में बताना है आपको। तो कर जो लगाए जाते हैं राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं या फिर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा कि संघ द्वारा लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनिमय होता है। तो जिंस फ्यूचर व्यापार जो है कि ये वायदा आयोग द्वारा विनिमय होता है, मतलब उनके द्वारा संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है। संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर होगा, सेबी। ठीक है, ये कोई संवेदनशील सूचकांक नहीं है। अगला ऑप्शन होगा, क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए सुविधा शुरू की है। तो वो कौन सी सुविधा है जिससे किसानों को फसल ऋण मिलता है। तो एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से किसान जो है कि फसल के लिए ऋण ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है। मतलब आप अपने बैंक में आरटीजीएस के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन कराते हैं तो आप मिनिमम कितना करा सकते हैं और मैक्सिमम। तो
तो आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम की सीमा तो 2 लाख होती है ऑप्शन नंबर सी में जो है, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितने भी आपके पास पैसे हैं उतने आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आरटीजीएस के माध्यम से। ध्यान रहे, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंक की संख्या होती है, उसे क्या कहलाता है? आप चेक देखेंगे या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसे देखेंगे तो उसमें एक ब्लैक कलर की पट्टी से बनी होती है, उसमें 9 अंकों का अक्षर लिखा होता है, तो वो MICR कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो रेपो और रिवर्स रेट को बढ़ाता है। ठीक, किसके लिए? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है, दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है उसके विपरीत उसे विनिमय दर कहते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो मौद्रिक नीति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धन शोधन का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा कि वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन परिवर्तन की प्रक्रिया। धन शोधन मतलब वही जो काले धन है उसको वाइट में कन्वर्ट कराने को धन शोधन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बचत खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो बचत खाते व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए, मतलब जो व्यक्ति अपना पर्सनल बचत करता है उसके लिए बचत खाते खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से बैंक को ज़्यादातर जोखिम का संभावना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं उनके लिए, मतलब व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सब बैंकें जो हैं निधियों का स्रोत नहीं है। तो पूंजी जो है उनका स्रोत है, RBI से उधार लेना उनका स्रोत है, वहीं से होता है मुद्रा और उधार जमा राशियाँ, वो सब उनका स्रोत है। लेकिन जो है RBI के पास नकदी आरक्षित जो है उस पे उनका कोई हक नहीं होता है, वो उनका कोई स्रोत नहीं है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है तो दलाल में, पिछले वीडियो में शायद कल हमने पढ़ा था दलाल स्थित कहाँ है, तो बम्बई में था। ठीक, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंबई शेयर बाजार जो है वो सबसे बड़ा शेयर बाजार है। तो इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे? शेयर मार्केट से। आजकल ट्रेडिंग लोग खूब देख रहे हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पे और हर जगह पे खूब एडवर्टाइज आता है ट्रेडिंग का। तो जो है कि इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट का हिस्सा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो आपको लाल कलर का चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन जो दिखता है वहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। वीडियो को जो आपके व्हाट्सएप में एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर करना है, और जो आपके जान पहचान के दोस्त हैं, आपके पढ़ाई करने वाले हैं, उनको भी शेयर करना है और उनसे भी कहना है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। लेकिन ट्राई करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप जिस चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो मेरा लेक्चर ले रहे हैं जिस चैप्टर का, उस चैप्टर को अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।